आज की कहानी है दोस्तों बदनाम। नित्या ने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में अभी दोपहर के 3:45 हुए थे। 4 बजे की तो बैठक ही है, अभी तक विनय घर नहीं आया। यही सोचकर नित्या ने विनय को फ़ोन लगाने के लिए मोबाइल उठाया ही था कि इतने में दरवाजे की डोरबेल बजी और नित्या ने मोबाइल वहीं रखा और फटाफट जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने विनय था। अरे, आप आ गए? मुझे तो लगा था आप लेट हो चुके हो। आप जल्दी से तैयार हो जाओ, 4 बजे तो बैठक ही शुरू होगी। अरे, क्या घर दरवाजे से बाहर निकालोगी मुझे? कम से कम चाय तो बनाकर पिला दो। चाय बनाकर पीने में ही 15 से 20 मिनट बर्बाद हो जाएंगे, पर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। उसे पता था विनय जो अपनी मर्जी होगी वही करेगा, इसीलिए चुपचाप रसोई में फटाफट चाय बनाने चली गई। फटाफट 2 कप चाय बनाकर लाई। विनय के साथ साथ मम्मी जी भी हॉल में ही बैठी हुई थी। नित्या ने मम्मी जी की चाय भी उन्हें वहीं पकड़ा दी। चाय पीते पीते दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। जैसे ही चाय ख़त्म हुई, नित्या ने कहा, विनय जी 4 बज चुके हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग लेट पहुँचें, क्योंकि तीरियों की बैठक जिसमें धर्मशाला में है, वहाँ जाने में ही आधा घंटा लग जाएगा। विनय ने एक नज़र नित्या की तरफ देखा और फिर अपनी माँ की तरफ देखा। फिर नित्या से बोला, नित्या आज शनिवार है। शनिवार के दिन तीयों की बैठक में या अंतिम संस्कार में नहीं जाते। नित्या समझ गई कि मम्मी जी ने आकर विनय को अच्छे से पाठ पढ़ा दिया है और अब वो उनकी भाषा बोल रहे हैं। पर विनय जी, मौत काफ़ी दिन और वार देखकर थोड़ी ना होती है। मेरे स्टाफ के सारे लोग विद्या मैम की मम्मी की तीयों की बैठक से पहले ही जा चुके हैं। मैं अकेली ही हूँ जो नहीं गई। मैं तो उन्हीं लोगों के साथ जा रही थी, लेकिन आपने मना कर दिया कि मैं भी साथ चलूँगा। और अब तो इसमें गलत क्या है? आप नहीं चाहते हो तो नहीं चाहते, फिर किसी दिन जा आएंगे। बाद में कहाँ जाना हो पाता है। 2 साल पहले ही मीता के घर भी कहाँ जा पाए थे। बाद में तब भी एकादशी कहकर मना किया था आपने। हमारे घर में शनिवार या एकादशी के दिन किमी के अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं और ना ही तीयों की बैठक में। तुम्हारे लिए हम इस घर के नियम तो नहीं बदल सकते। वैसे भी कौन सा खास रिश्तेदार ख़त्म हुआ है, जो स्टाफ वालों ही तो हैं। अब की बार मम्मी जी कड़े शब्दों में बोली, लेकिन मम्मी जी, अगर हम किसी के सुख में ना जा पाएँ पर दुख में तो जाना ही चाहिए, है ना? फिर ये तो मेरे सहकर्मी हैं, उनके साथ मैं 10 सालों से काम कर रही हूँ, तो हम क्या करें? तुम्हारे ऑफिस के सहकर्मियों के लिए तो हमारे पास फालतू का वक्त नहीं है। कोई रिश्तेदार है तो बोलो। हमने तुम्हारी किसी रिश्तेदारी के लिए तो कभी मना नहीं किया है। वैसे भी तुम्हें जॉब करने की परमिशन दी थी हमने, पर व्यवहार बनाने की नहीं। नित्या ने आशा भरी नज़रों से विनय की तरफ देखा, लेकिन विनय ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। इतने में मम्मी जी बोली, चल विनय, आज तू जल्दी घर आ गया है तो तेरे मामा जी के घर हो आते हैं। उनसे मिले हुए काफ़ी दिन हो गए। ठीक है मम्मी, आप तैयार हो जाओ। अरे, मैं तो तैयार ही हूँ, कहते हुए मम्मी जी और विनय दोनों घर के बाहर निकल गए। नित्या वहीं खड़ी दोनों को जाते हुए देखती रह गई। यह पहली बार नहीं था नित्या के स्टाफ ने
जब भी कुछ इस तरह का काम होता तो नित्या को जाने से साफ साफ तो नहीं पर टाल मटोल करके मना कर दिया जाता। और आज बहाना शनिवार का किया। नित्या अच्छी तरह से जान चुकी थी कि वह किसी और दिन भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि पिछली बार भी यही हुआ था जब 2 साल पहले उसके स्टाफ में पढ़ने वाली मीता के भाई की मौत हुई थी। उस वक्त तीयों की बैठक एकादशी तिथि पर थी। बस उसी का बहाना बनाकर इन लोगों ने उस दिन भी मुझे जाने से मना कर दिया, यह कहकर कि बाद में जाएंगे, लेकिन वह बात आज तक नहीं आया। नित्या को बिल्कुल भी समझ में नहीं भाता था कि वो और विनय दोनों वर्किंग हैं, पर विनय के सहकर्मियों के लिए दुख सुख में विनय और मम्मी जी हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, जबकि नित्या को हमेशा कहा जाता है कि बेवजह फालतू के व्यवहार मत बनाया करो। काम करने जाती हो तो काम करो, वहाँ तुम्हें व्यवहार बनाने के लिए नहीं भेजा जाता है। खैर वो दिन भी ऐसे ही निकल गया। दूसरे दिन रविवार था। अगले दिन सोमवार को जब वह अपने स्कूल पहुंची तो वहाँ अभी 3-4 स्टॉप में भर ऐसी थी जो बैठक में नहीं जा पाई थी। उन्होंने नित्या से पूछा, हम लोग उस दिन बैठक में जा नहीं पाए थे, फिर कल संडे आ गया। अब तुम जानती हो एक घर में कितने काम हैं, घर में कितने काम होते हैं, इसलिए हम सोच रहे आज स्कूल के बाद सीधे विद्या जी के घर चलते हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा। तुम चलाना चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। नित्या को पता था कि अगर वह विनय को फ़ोन लगाकर पूछेगी तो वह मना ही करेगा। अभी नित्या वह मना ही करेगा, इसीलिए वह सोच रही होती है कि उसकी एक सहकर्मी ने कहा ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, सिर्फ 10 से 15 मिनट में वहाँ से रवाना हो जाएंगे, और फिर विद्या का घर तो हमारे रूट में ही है। नित्या ने सोचा कि 10-15 मिनट में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसलिए उसने उसके साथ जाना के लिए हाँ कर दी। छुट्टी के बाद वो लोग विद्या जी के घर की तरफ निकले। अभी घर के पेट तक पहुँचे भी नहीं थे कि इतने में नित्या का मोबाइल बज उठा। देखा तो विनय का फ़ोन था। मोबाइल उठाते ही विनय ने कहा, नित्या मुझे और मम्मी को 3 बजे आरती के घर निकलना है, रास्ते में कहीं सामान लेने, इसलिए मत रुक जाना, जल्दी से घर आ जाओ। नित्या ने मोबाइल में चेक किया तो अभी 2:30 बज रहे थे। 10 मिनट भी अगर वो यहाँ रुकती है तो भी आराम से 2:50 तक पहुँच जाएगी, इसलिए उसने कहा मैं आपके निकलने से पहले घर आ जाऊँगी, आप लोग तैयार रहना। निकलने से पहले पहुँच जाऊँगी का क्या मतलब है, तुम सीधे घर नहीं आ रही हो, कहीं विद्या के घर तो नहीं चली गई। दरअसल मैं अपने सहकर्मियों के साथ विद्या के घर पर आई हूँ, बस 5 मिनट में निकलती हूँ। तुम्हें मना किया था ना, फिर भी तुम्हारे व्यवहार जरूरी हैं, आरती जरूरी नहीं है। अरे तो मैं कौन सा उनके घर जा रही हूँ, वो तो आप और मम्मी जी जा रहे हो, और 3 बजे के पहले ही मैं घर पहुँच जाऊँगी। आजकल कुछ ज़्यादा ही पर निकलने लगे हैं तुम्हारे, तुम्हें घर में शांति पसंद नहीं है क्या। अभी मम्मी को ज़रा सा भी भनक लगेगा या पता चलेगा तो कितना हंगामा करेंगी। देखिए विनय जी, मैं 3 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगी। बस निधि 7 वर्षीय बेटी से कहना कि मेरे कपड़े निकालकर घर के बाहर वाले बाथरूम में रख दे, ताकि मैं घर में नहाकर प्रवेश कर सकूं। कहकर नित्या ने फ़ोन काट दिया। नित्या का दिल जोरों से धड़क रहा था।
उसे पता था कि अब घर पर अच्छा खासा हंगामा होने वाला है, पर फिर भी मोबाइल को बैग में रख विद्या जी के घर गई और 5 मिनट रुककर वहाँ से निकल गई। जैसे ही घर पहुंचकर घर का मेन गेट खोलकर अंदर घुसने लगी, वैसे ही मम्मी जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या लेने को आई है? अब घर पर अपने व्यवहार निभाते फिर परिवार चाहे भाड़ में। अपने भी घर के कुछ शगुन होते हैं, जब देखो तो अब शगुन करने में लगी रहती है। परिवार की परवाह कहाँ है तुझे? जॉब करने की परमिशन दे दी तो सिर पर चढ़कर नाचने लग गई है तू। 10 साल हो गए इस घर में, लेकिन अकल अभी तक नहीं आई। मम्मी जी इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि आस पड़ोस में आते जाते लोग भी खड़े होकर देखने लगे। पर नित्या बेवजह दिमाग न लगाकर पहले नहाने बाथरूम में चली गई। फटाफट नहाकर वहीं गेट से पास वाले मंदिर में गई और फिर घर में घुसी। घर में घुसते ही दोनों माँ बेटे के फूले हुए मुंह के दर्शन सबसे पहले हुए। मम्मी तुमसे कुछ कह रही थी, तूने उन्हें जवाब देने की जगह तुम सीधे बाथरूम में चली गई। यही रह गया है अब तुम्हारी नज़रों में हमारा इज्जत? विनय ने तो कहा। तो अब नित्या भी चुप रहना ठीक नहीं समझा। उसने कहा, देखिए विनय जी, सम्मान था इसलिए चुप रह गई, वरना घर के बाहर खड़े होकर मम्मी जी जिस तरीके से चिल्ला रही थी और आस पड़ोस के लोग आते जाते खड़े होकर हमारे घर की तरफ देख रहे थे, उनसे मेरी इज्जत को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बहू तो वैसे ही बदनाम होती है। पर एक बात आप ज़रूर याद रखिए कि अगर बहू एक बार रोड पर बोलना शुरू हो गई ना, तो फिर आपके घर की हर बात को रोड पर आने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए पहले मम्मी को जो सोचना चाहिए था कि वो कहाँ बोल रही हैं, और दूसरी बात, यह क्या बार बार कहते रहते हो कि जॉब करने की परमिशन दी थी, व्यवहार बनाने की नहीं? अरे कोई इंसान 10 साल से एक ही जगह पर काम कर रहा है तो व्यवहार तो बनेगा ही ना। क्या गूंगा बहरा होकर थोड़ी ना बैठा रहेगा वहाँ पर? और जॉब करने की परमिशन देकर कोई एहसान नहीं किया है आप लोगों ने मुझ पे। जो जॉब करती हूँ तो पूरी सैलरी अपने पास नहीं रखती, घर में भी बराबर खर्च करती हूँ। जब आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ी, मैंने अपनी सेविंग तक निकाल कर दी, तब तो आपको बुरा नहीं लगता? 10 साल से उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ, वो लोग मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े रहते हैं, तो भला मैं उनके दुख में 10 मिनट जाकर भी खड़ी नहीं हो सकती? कौन सा आपके घर के पैसे खर्च करवा रही हूँ वहाँ पर? बोलकर नित्या अपने कमरे में चली गई। विनय ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और कहा, मम्मी 3:15 हो गए हैं, चलो आरती के घर चलते हैं। मेरी बेटी के भी घर के शगुन हैं, ऐसे कैसे? मैं जाकर उसके घर आता हूँ। मैं और आप कहाँ गए? वह तो नित्या गई थी। हाँ तो घर में से ही तो कोई गया था ना। मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हो गया तो? मम्मी जी मुँह फुलाकर बोली। ये बात नित्या को अंदर तक सुनाई दे रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि कुछ लोग कभी सुधरना नहीं चाहते और शायद सुधरेंगे भी नहीं, इसलिए मन की बात मन में रखने से अच्छा है कि मुंह पर बोल दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग शायद ऐसी ही भाषा समझते हैं। स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट और शेयर करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।